हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। व्लॉग हम थोड़े वक्फे पे लगा रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे हमने घर डिसाइड कर रहे थे, अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया कि कौन सा घर है। अनाउंस ऐसे जैसे लोगों के लिए राशन अनाउंस करना है, वैसे ही मतलब कि बताएंगे ना आपको, वरना मजा नहीं आएगा। इस तरह करके सरप्राइज मैंने कहा कर लेते हैं थोड़ा सा क्यूट सा। खैर एनीवेज, लेकिन अभी सीन ये कि हमने ना कुछ घर की चीजें लेनी थी, तो अब हमारी तारीख बहुत करीब आ गई है। इट्स लाइक 10 days away, so we thought why not go and check it out, Nebraska furniture। ना नेब्रास्का फर्नीचर यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है डैलस एरिया में। और मेरा जो दोस्त है सलमान, जिसके साथ लास्ट व्लॉग बना था, उसने अपने घर से वहाँ से चीज़ें ली थी। तो फिजा ने 2-3 चीज़ें देखी थी, तो उसने कहा था हम जाके चेकआउट कर लेते हैं। फिर टाइम नहीं मिल रहा था, तुमने कहा चलो आज निकलते हैं। और सीन ये कि हमने ना सोफ़ा देखना वहाँ पे जाके, और कोई डेकोरेशन देखने जो घर में ना थोड़ी सी अच्छी लगेंगी। दिस टाइम वी आर गोइंग मोर फॉर लाइक अ मिनिमल एस्थेटिक। हमने मतलब ये बात की थी कि घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, बंदे को चलने फिरने की ज्यादा जगह होनी चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर लाइक नॉट द कोजी बट लाइक क्लीन, मतलब कि हर वक्त हो। उस घर की ये भी अच्छी बात है, कारपेट नहीं है। कारपेट से ना मसला होता है कि यार सफाई करने में उसकी ना मुश्किल होती है। फ्लोर होता है ना सारा, तो इट लुक्स गुड। तो आपको दिखाएंगे जब सारी घर की डेकोरेशन होगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप ये भी दिखाएं कि किस तरह आप घर में मूव इन करें, चीजें ला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आपको साथ लेके चलते हैं। इसमें ये भी होता है नेब्रास्का में कि आप कोई ऑर्डर देते हो ना, तो फिर चाहे आपकी मूव इन डेट बाद में भी हो ना, आप उस हिसाब से डिलीवरी करवा सकते हो, और वो आपको आके जोड़ भी देते हैं चीज। कोई सोफा देखने अगर आज पसंद आया हमें, क्योंकि सोफा तो इसने बेच दिया था ना 1.5 महीने से सोफे के बगैर है घर में। अब वैसे भी काफी चीजें हमारी बेकार ही पड़ी में। बस डाइनिंग टेबल भी इनफैक्ट नहीं देख रही थी। मैंने कहा भी डाइनिंग टेबल हमारी है, हमने लास्ट ईयर ही तो ली थी, तो उसको थोड़ा चला लेंगे। मे बी बेड लेना होगा एक गेस्ट रूम के लिए। मैंने अपनी वो लेनी, ऑफिस टेबल लेनी एक प्रॉपर। तो काफी चीजें हैं, अपग्रेड्स हैं जो करने हैं छोटे मोटे। सो विल सी, आपको दिखाते हैं वहाँ पे किस रेट पे फर्नीचर मिल रहे हैं, किस तरह के हैं, जस्ट सो यू गेट एन आइडिया आई गेस। पीछे भी है हमारे, शायद पीछे भी आई थिंक छो जाएगा थोड़ी देर में। इसका नैप का टाइम है, अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं इस वक्त। तो yeah, anyways I will see you guys over there. Before we go there, don't forget to subscribe your boy Musa Khana. I'll see you guys later. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, हम आ गए हैं ये नेब्रास्का फर्नीचर पे, ठीक है। और यार ये तो मैं पहली दफा आ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही बड़ा है। आई थिंक ये इन्होंने आके शादी की शॉपिंग की थी फिजा ने मामू के साथ ना, अपने हमारे जो घर का सामान लिया था पहला वाला। तो मैं नहीं आया था, लेकिन इट्स लाइक वेरी वेरी बिग मैन। पूरी दुनिया का ही सामान मुझे लगता है यहाँ पे होगा, वो एंड तक जा रहा है। तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फर्नीचर स्टोर इन होल टेक्सास, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लो जी, हम आ गए हैं अंदर। हुए इतना सामान यूजुअली वैसे तो आइकिया पे लोग जाते हैं, लेकिन आइकिया हर जगह पे होता है, यहाँ पे परफेक्ट आपको मिलेगा। देखो कितने प्यारे प्यारे बने हुए। ये आइजन छाप भी उड़ गई है। आइजन का असल में हम वेट कर रहे थे गाड़ी में बैठे हुए, नेपर ले रहे थे, गुस्से में देखो कितने गुस्सा आया हुआ इसको। कितना अच्छा चल नहीं तंग कर रहा है, चिड़चिड़ा हुआ जुजू पी लो लाम छे। यार सोफा हो तो फिर ऐसा हो फिजा, देख कितना फिट सोफा है ये। लेकिन दिस लुक्स वेरी वेरी रस्टिक काइंड ऑफ वाइब। नहीं, लेकिन हम पता है क्या सोच रहे हैं, हम ना सिर्फ चाह रहे हैं 3 वाला सीटर सोफा मिल जाए, और साथ ना 2 चेयर्स हों, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा सोफा भी अच्छा नहीं होता, पूरी वो जगह ही ले लेता है। तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा स्पेशियस काम हो। सो विल सी वो वी कैन फाइंड। ये डाइनिंग कितनी अच्छी है, ऐसे कारपेट भी हैं। कारपेट की तो अभी जरूरत नहीं है, देख लेंगे, जरूरत तो पड़ेगी वैसे। और बेड भी है वहाँ पे। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, ये सोफे आ गए यहाँ पे, हम ऊपर वाले सेक्शन पे आ गए हैं, ठीक है। ये वाला भी है फिजा, देखो सामने, एक मिनट बैठ के देखो कैसा है बैठने में। नहीं, इट्स गुड। ये 500 का अच्छा से बुक कर सकते हैं अभी और देखेंगे। चलो और देख मुझे तो होता है हाँ बस मिल गया ना, चलो पकड़ लो। इतना अच्छा कंप्यूटर डेस्क, इसकी ये देखो स्लाइड्स वगैरह कितनी, 500 का ही है देखो, लेकिन कितना फिट है। मुझे ऐसा ही चाहिए था, बड़ा सा प्रोफेशनल। यार ये थोड़ा दादी अम्मा वाला नहीं लग रहा? 500 का ये भी, ये चेक करो जरा, ये थोड़ा दादी अम्मा वाला मुझे क्यों फील आ रही है, और इसके वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमें चाहिए वाइट ही, है ना। ये वाले ना सोफे पहले बड़े अच्छे लगते थे, ये रिक्लाइनर अब नॉट सो मच। यार एल शेप ना एक्स्ट्रा अननेसेसरी जगह ले लेता है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें जॉब दी हुई है घर डेकोर करने की। और क्या क्या सोफे हैं यहाँ पे, उफ यार एंडलेस है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा। ये भी सारी क्लियरेंस है, बाहर हमने देखे नहीं। अच्छा क्लियरेंस वाले हैं ये सारे क्लियरेंस। फिर नॉन क्लियरेंस वाले कहाँ पर हैं? अच्छा गेस्ट रूम के लिए ऐसा कोई तुम कह रही थी ना, बेड नॉर्मल सा। ये चेक करो, दराजे भी हैं। चलाओ बाहर देखें, अभी तक वो नंबर 1 है सोफा। 500 में बड़ा मुनासिब है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। ये देखो फिजा, वैसे है रिक्लाइनर वाला, लेकिन अच्छा इसको नहीं पसंद, वैसे मुझे भी नहीं, लेकिन दिस लुक्स एक्चुअली गुड। इसमें यार फायदा ये देख कितने लोग बैठ देंगे इसमें। अच्छा जी, टेंशन ना ले, जिस सोफे पे हाथ रखेगी ले लेंगे हम, लेकिन अच्छे पे हाथ रखना। अच्छा जी, वाह यार ये तो बहुत ही बड़ा स्टोर है।
यहाँ तो दोबारा आ जाएंगे, मैं तो कभी आया ही नहीं नेब्रास्का। वो देखो वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये तो पूरा शहर है फर्नीचर का। अच्छा ये बेड देखो, नहीं बेड अगर हमने लेना है वो नीचे वाला ही लेना है। कितने का है? 500 लिखा हुआ है ना, देख रही है फिजा। अभी ये तो बहुत ही कोडा बेड नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक पूरा सेट होगा 500 का। नहीं होना तो चाहिए, हाँ फिर तो बहुत अच्छा है ये गेस्ट रूम के लिए। अच्छा कोडा है नहीं बेड, वो असल में आधे तक तकिए रखे हुए हैं। प्लेटफॉर्म बेड है, नीचे जमीन से अटैच होता है। पहले हमने वो देखना है सोफा। ये देखो ऐसा अगर तुमने करना है सेटअप, नहीं ये भी नहीं करना, चलो अच्छा जी। और हम क्या क्या देख रहे हैं, ये ऐसा सेटअप देखो, हाँ से वाइट ही होना चाहिए, एस्थेटिक लगता है। मैं मुझे क्या हो गया, एस्थेटिक लगता, स्टाइल एंड कंफर्ट। ये देखो डबल एल शेप है, ये बनता तो है 1000 का, इतना बड़ा सोफा है। 1000 रुपये नहीं बाय द वे। वो ये फिट है, ये ब्राउन ब्राउन भी नहीं चाहिए, चलो इसको वाइट ही पसंद है। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स 600 में मिल रहा है। ये देख लो, पूरा पैकेज 1400। अच्छा इसमें कॉफ़ी टेबल नहीं इंक्लूडेड है ना? सोफा, लव सीट, टेबल्स एंड 2 लैम्प्स। यार दैट्स नॉट अ बैड डील। देख ले, आई थिंक दिस इज अ गुड सेट। लेना है सारा सेट ये? सेट नहीं, सिर्फ अगर हम एक भी ले सोफा, बस साथ में हम चेयर्स ले लेना 2। यही ले ले जो लगी हुई है। ये पूरा 1400 का। रुको मैं बैठ के देखता हूँ ये। मैं तो कह रहा हूँ पूरा ही ले ले, काम ही खत्म हो जाएगा। वो देख कितनी प्यारी कॉफ़ी टेबल है। मैं तो कह रहा हूँ यही ले ले 1400 में। साइड टेबल्स भी अच्छी हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? लैम्प भी मिल जाएंगे, 1400 में है। बता रख हाथ इस पे, पैकेज डील अभी ले लेते हैं, बात ही खत्म। सारा कुछ हमारा एक ही में हो जाएगा। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, ये फाइनल डील में से कह रहा हूँ। ये देखो साइड पे ये 2 सोफे, एक वो, हाँ चलो वो देख लो। मुझे तो ये पसंद आ रहा है, देखो उसमें कितना प्यारा है। 1400 में आपको टेबल भी, लैम्प भी, वो भी, उससे और क्या चाहिए। अच्छा ये भी है यार, इसमें ये क्या है ये एक्स्ट्रा? ऑटोमेन होता है यार ऑटोमेन एक्स्ट्रा स्पेस लेता, दफा कर से। ऑल तो बुरा नहीं है ये भी। इसमें ये है कि ये बहुत बड़ी चेयर है। ये तुम्हारे पे है बॉयज एंड गर्ल्स, आप बताओ। मैं तो उसको कह रहा हूँ कि उसके लैम्प्स भी ज़्यादा, हाँ इसके के कॉनिकल फ्लास्क बने हुए हैं। ये बहुत अच्छी बनाए हुए इन्होंने, पूरी डील्स बनाई हुई हैं। उधर भी वो देखो सामने 1200 का फिजा। ओ ये सही है, 1000 का है, देख जरा। लेकिन टेबल इसमें वो है कोने वाली, ये भी है 1000 का। वो अंकल कैमरा देख के भाग गए। ये ले ले फिर, ये तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं सर, सिर्फ लव सीट है और ये दोनों है, ये वाला इंक्लूड नहीं है। सोफा, लव सीट, टेबल्स एंड 2 लैम्प्स ऊपर लिखा तो है। ये वाला इंक्लूड नहीं है। क्या वाला? वो वाला। तो वो लव सीट नहीं है, ये लव सीट होती है। वो क्या कक सीट है? इसमें भी आई थिंक वो वाला सोफा इंक्लूड नहीं होगा फिर। अच्छा आई मीन फिर भी बुरी डील तो नहीं है, पूछ लो किसी से। एक काम करते हैं, देखिए 1000 वाला पकड़ते हैं और उसके साथ पे ना वो कोई ले लेते हैं अगर वो नहीं दे रहे। ओ यार ये क्या अजीब, नहीं रहने दे। वो देख सामने पीछे एक और है, 1000 में ही सही है। वो आपके पीछे देखो, ये कैसा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? हैज लाइक अ वाइट बट ब्राउन बेज टाइप है। भी ज़्यादा भरे भरे नहीं। स्पेस ज़्यादा नहीं लेंगे, हाँ बताओ यार। ये तो बहुत कन्फ्यूज़न हो गई है, कन्फ्यूज़न। पीछे देख पौधा भी मिलेगा तुम्हें। अच्छा पौधा नहीं दे रहे, चल अपना लेंगे पौधा। $1300 फिजा। ये 800 का देखिए कितना अच्छा है। और नहीं यार ये क्या है? वैसे घर की थीम के साथ जाएगा, वो हमने बताया नहीं है। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स हमें सबसे अच्छा ये लग रहा है, चेक करो ये वाला है सेट, साथ ये राउंड टेबल है यार। लेकिन ये शीशे की, इस पर आइजन ठा मारेगा रख के चीज़ें। मार्बल वाली ज़्यादा अच्छी नहीं। हाँ मार्बल वाली कर ले, मुझे पता है ना इसका। फिर इस पर चक्कियाँ काटेगा, इस पर तुझ खिलौने मार के तोड़ देगा। तुम्हें पता तो है कितना डिजास्टर बेबी है। ये वाला देखो, नहीं ये डार्क कलर है। ज़्यादा डार्क हो गया। थोड़ा विजुअलाइजेशन लगाओ ना कि उस फ्लोरिंग के साथ कैसा लगेगा। फ्लोरिंग उसकी डार्क है। तो फिर मैं कह रहा हूँ वही ले लो। सिर्फ उसमें वो शीशे वाली टेबल का मसला है। टेबल इससे स्विच करा के मार्बल वाली कर दें तो पूछ लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। मार्बल वाली है तो प्यारी। ज़्यादा प्यारी। टेस्ट कर लेते हैं, आइजन को रखते हैं टेबल पे, देखते हैं कितने मारता है उस पर। टूट गई ना, यहीं पे पैसे देने पड़ जाएंगे इसके। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, आई थिंक हम आपको डिसाइड करके फाइनल बताते हैं कौन सा है। कंफ्यूजन हो रही है अभी बनाते हुए ना ब्लॉग। 10 seconds later. लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, हमने डिसाइड कर लिया सोफ़ा और हमने ले लिया है। वो है ये वाला ही जो हमें पसंद आया था ना, अबे नीचे हो, ये वाला सोफ़ा। अब इसमें हमने टेबल बदलवा के ना वो मार्बल वाली कर ली है, वो उधर है। तो आई थिंक हमें इसका $100 ऊपर पड़ा है। सो टोटल मिला के दिस वाज दे सोफ़ा, ये वाला साइड वाला, मार्बल टेबल जो साइड टेबल और लैम्प मिला के 1500 कुछ पड़ा है, विच इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा सोफ़ा है ये, मैं बैठा हूँ उस पर, मज़ा आ गया। तो वो मार्बल वाली टेबल जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी उधर, वही वाली हमने कर लिया। लैम्प्स वही रखे हैं। बाकी मैं अपनी कंप्यूटर टेबल देख लेता हूँ, अच्छी मिलती है, नहीं मिलती तो हम बाद में देख लेंगे। आए तो हम वैसे सोफ़ा ही लेने थे, जो हमारा काम बहुत जल्दी हो गया एक्चुअली। मुझे तो लग रहा था बड़ा टाइम लगेगा, इधर उधर देखेंगे, फ़ौरन ही पसंद आ गया। उन्होंने ऐसे दिमाग लगा के चीज़ लगाई हुई, उन्होंने कहा यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा था वैसे ऑनेस्टली। मैं बैठा हूँ उस पर मज़ा आ गया। आओ कंप्यूटर टेबल थोड़ी सी देख लेते हैं, कौन सी चेक करें। मैंने वैसे वो भी देखना था, क्लॉजेट की तो हमारी बहुत स्पेस है, उसमें सिर्फ हैंगर्स वगैरह और चीज़ें लेनी है। शूर है, देखते हैं यहाँ से अगर कोई अच्छा मिल जाए, या कोई शेल्फ वेल्फ चीज़ों की। ये बड़ा शीशा अच्छा है,
आई थिंक क्लियरेंस से भी हम एक फुल बेड पकड़ सकते हैं गेस्ट रूम के लिए। गेस्ट रूम में आता ही कौन है, अगर आएगा तो उस पर सो जाएगा। मैंने तो उसको सजेशन दिया था कि यार एक दफ़ा घर चले जाएं, फिर बाकी चीज़ें देख लेंगे। चलो सोफ़ा तो ज़रूरी होता है, बंदे ने जाके बैठना होता है। हाँ, इस तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लाओ, ज़्यादा सही रहता है। बाकी कंप्यूटर टेबल तो मेरे पास है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, वो तो बहुत ही गंदी है मेरे पास। इन सारे सोफ़ों से तो बहुत अच्छा है जो हमने लिया। टेबल्स भी मिल गई ना साथ, तो वो क्लियरेंस वाले इतने मज़े के हैं भी नहीं। वो जो हमें एक पसंद आया था ना, उससे तो बहुत बेहतर है वाला, इसलिए थोड़ा सा ना देखना पड़ता है घूम घूम के। अभी हमने सारा नहीं देखा ना। ओ यार इतना बड़ा है, कौन बंदा घूमे। बॉयज़ एंड गर्ल्स डाइनिंग हमें इतना प्यारा नज़र आ गया ना यहाँ पे। अच्छा वो हमारी थीम से भी मैच कर रहा है। हाँ अभी नहीं, ये वाले थे हमारे मार्बल टेबल्स। अबे यार नहीं, ये मुझे ये नहीं पसंद है जो ये मोती की लाइन लगी हुई है, पेंडू लग रहा है। वो सही है, वो देखो वो है 1000 का, कितना नहीं 929। हाँ टैक्स टूक्स मिला के 1000 हो जाएगा इसमें। लेकिन ये तुम देखो कितनी स्मूथ इसकी टेबल है, बड़ी भी है। असल में ना पहले हम लोगों ने अपार्टमेंट के हिसाब से डाइनिंग लिया था, अब घर के हिसाब से घर के हिसाब से पहले बेचेंगे फिर लेंगे, हाँ, अभी नहीं। वरना वो एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगी। फिर हम ये करते हैं, हम पुरानी लेने अपनी डाइनिंग टेबल निकाल के ना फिर ये लेने आ जाएंगे। इसकी पिक्चर ले लिए फिजान है, तो ये चेक करो ज़रा, बड़ी फिट है ये। भारी टेबल है, हाँ चेयर्स भी अच्छी हैं। अच्छी है, नहीं अच्छी है। टेबल ही हिलती है। चेयर हिलती रहती है, टेबल भी हाँ हिलती रहती है, वो नहीं सही। बाकी ये भी देखो, ये भी है। गोल वाली नहीं, गोल वाली आएगी नहीं हमारी जगह पे। हाँ 4000 की, ये क्यों 4000 की है? नहीं आई थिंक चेयर्स की वजह से, चेयर्स है। बड़ी अच्छी हैं चेयर्स, गोल मटोल। या वो देख लो वो ब्राउन वाली, वो सामने। चलो और नीचे चलें, कंप्यूटर टेबल्स देखते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स यार ये लेने का दिल कर रहा है मेरा, सारा सेटअप ऑफिस का बड़ा गॉडफादर फील है। दिस वाज माय ड्रीम बचपन से, ऐसा मेरा भी हो डेस्क ले सकता हूँ मैं, लेकिन टू मच सोचते हैं टू मच हो जाएगा। हाँ टेबल तो मुझे हो तो ऐसी हो। हाय 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 मस्ती। लेकिन इसमें ये है कि फिर ये जो वो लैब वो मॉनिटर्स आ जाएगी, सारी लुक बेकार हो जाएगी। ऑब्वियसली मॉनिटर्स आने हैं। चीज़ें आनी, लेकिन काफ़ी बड़ा डेस्क है। चलो देखते हैं और देखते हैं आगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स मुझे टेबल एक पसंद आ गया, बहुत अच्छा है ये। आई थिंक 300-400 में, 300 में बहुत गोल्ड है ये देखो, ये है टेबल इस तरह करके है, ठीक है। और इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार, क्योंकि ना वो कीबोर्ड की जगह यहाँ पे होनी चाहिए अलग से, और माउस की ना। और मैं सोच रहा हूँ ये बंदा 300 की लेके चेयर को अच्छी ले, मुझे चेयर अच्छी चाहिए, क्योंकि बंदा हर वक्त बैठना होता है, कमर आपकी टूट जाती है। तो कोई अच्छी सी चेयर देखते हैं। मुझे एक वो बड़ी प्यारी लगी है, $200 तक की है ये मौका वाली चेयर, जो है ना 170 की है। ये जो मज़ा आता है ना जब टेंशन हो ज़िंदगी की, तो आप यूँ पीछे हो जाओ। सो वी आर थिंकिंग ऑफ दिस टेबल, द चेयर। आई थिंक आई लाइक दिस वन, इट्स नॉट रिटर्नेबल। ओके इसको क्यों रिटर्न करना हमने। बॉयज़ एंड गर्ल्स हमने डिसाइड कर लिया था फिर वही वाली कंप्यूटर टेबल, और अब हम आए हुए हैं एक रेस्टोरेंट पे, ये लेगेसी वेस्ट पे है, नॉर्थ इटालिया। तो नॉर्थ इटालिया के हम बड़े फ़ैन हैं भाई, यहाँ पे आते हैं, लेकिन हर वक्त रिजर्व होता है। आज हमें मिली हुई है बाहर जगह ना, और ये अच्छी है बिल्कुल, हमें हीटर के नीचे मिल गई है, और बाहर देखो कितना अच्छा व्यू है सारे शॉप्स वगैरह का। तो आइजन के साथ मैंने फिजा को बिठा दिया है, यूँ करके ना अपनी चेन रख के बैठा हुआ था। मैंने कहा ये सही है ना इसका सेटअप, अभी फिर खड़ा हो जाएगा। नहीं खड़ा होएगा, इसको बांध दे। हमें तो पता ऑलरेडी हमने क्या ऑर्डर करना है। हमें एक यहाँ पे मंगवाते हैं, इनकी होती है पेस्टो, ग्रीन रंग की स्पिनच पेस्टो होती है, राइट। और एक इनका पिज्ज़ा होता है बहुत मजे का। सो वी ऑलवेज गेट दैट, एंड दैट्स लाइक द परफेक्ट थिंग फॉर लाइक ऑल ऑफ अस। आपका इतने दिनों से दिल कर रहा था। इतने दिनों से नॉर्थ इटालिया खाना, मैं यही कहता था भैया मैंने खाना है, मैंने खाना है। वो देख पूरा बाहर डांस शो हो रहा है, वाटर शो। अभी खाना ऑर्डर करते आते हैं, फिर आपको ज़रा टेस्ट कराते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारा पेस्टो आ गया, ऐसे आप देख सकते हैं। फाइनली मैं तो भूख से मर रहा था, तो अभी हमारा पिज़्ज़ा भी आ रहा है, और इनका पेस्टो हम हर दफ़ा मंगवाते हैं। इट्स लाइक अ लिटिल मिंटी बट इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। मिंटी, इसमें सीड्स आ रहे होते हैं, चिकन, इट्स रियली गुड। जो डेलस एरिया में वगैरह में ज़रूर एक दफ़ा आके नॉर्थ इटालिया ट्राई करें। इट्स वेरी रीजनेबल प्राइस टू, इट्स रियली नाइस। और तो कोशिश करो वीकडे पे आओ ना, वीकेंड पे हमेशा रश होता है। ये हमने मंगवाया है ट्रॉटल चिकन पेस्टो, और एक हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं फंगी, उसमें चिकन डलवा लेते हैं हम। तो जब आएगा मैं आपको चेक कराऊंगा। तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स अब भाई असल चीज़ ये है फंगी पिज़्ज़ा। और तो ये नॉर्थ इटालिया की वाली ब्रांच है ना, लेगेसी वाली ना, थोड़ा ठंडा दिया हमें वो पास्ता, मज़े का है। लेकिन आई थिंक गैलरी वाली ब्रांच ज़्यादा बेहतर है, जिस टू माई ऑनेस्ट ओपिनियन। ओहो यार साहब नई चीज़ करते हैं, मुँह में खा के थूक देता नीचे। तो अभी इसको पिज़्ज़ा खिला दो, पिज़्ज़ा खा लेगा है। ये हम सारा खाना खाते हैं, फिर थोड़ी सी इधर से शॉप में घूम लेंगे हज़म करने के लिए।
फिर आपसे बाद में मिलते हैं। बॉयज गर्ल सीन ये कि हम फिर घर वापस आ गए थे, फिर कुछ लिया नहीं था क्योंकि लेट हो रहे थे, तो बस रेस्टोरेंट से खाना खाया, वापस आए। और मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बड़े अरसे से मैंने यूट्यूब पे कोई हार्ट टू हार्ट नहीं किए अपने बॉयज एंड गर्ल के साथ। इट्स ऑलवेज लाइक हम यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सम ऑफ यू माइट फील अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्कनेक्शन फ्रॉम माई एंड, लाइक कुछ शायद अब ना देखते हों, they've grown out of this content maybe, or they've grown out of the fact that I don't share much heart to heart, here and there. But an important thing I wanted to address and talk about, it's not something that someone has told me कि यार आप ये करते हो। ये मैं अपने अंदर से एक बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको जैसे चीजें दिखा रहा होता हूँ, हम ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। I just want you guys to know it's never coming from a point that I'm flexing on your ass, right? Like मेरा कभी ये मोटिव नहीं होता कि मैं तुम्हारे मुंह पे ये चीजें दिखाऊं कि यार ये देखो मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नो। और इसलिए यूजुअली ना मैं प्राइसेस की कोशिश करता हूँ ना बात करूँ। जैसे मैं घर पे भी जब गया देखने और दो डिफरेंट चीजें ना, आई ट्राई नॉट टू, आई जस्ट से कि वी आर गेटिंग दिस एंड वी आर जस्ट गेटिंग इट। लाइक फिजा को कोई चीज पसंद आती है, आइजन के लिए होती है, मैं कहता हूँ हाँ ले लो ये वो। बट अब आजकल ना सोशल मीडिया के क्योंकि जमाना जो है ना, इट्स बिकमिंग वेरी वियर्ड। लाइक देयर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स नाउअडेज, लाइक इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे, एंड इन्फ्लुएंसर्स हैव बिकम मोर ऑफ लाइक these merchants who are trying to sell something, or they're trying to sell a lifestyle, right? मैं उनको बुरा करके अपने आप ही नहीं उठाना चाह रहा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कभी मेरी तरफ से एक वो वाली इंटेंशन आए कि I'm trying to like show you the great things in life वगैरह जो मैं कर रहा हूँ। मैं ये हो गया, वो हो गया, जिंदगी इस तरह जा रही है, उस तरह जा रही है। The thing is, people who have been my OG followers from back in 2019 or 2020, जब भी you've seen how I've grown, right? You've seen the journey that I've been through, and जो भी अब चीजें आ रही हैं मेरी लाइफ में, मतलब ऐसे ही नहीं आ गई, बहुत स्ट्रगल लगी, बहुत चीजें हुई, स्लीपलेस नाइट्स। बट इवन नाउ आई नेवर लाइक, मेरा अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं अब जब पैसे बनाने की एडवाइस, क्लाइंट्स को, हाई पेइंग क्लाइंट्स को रीच आउट करने की एडवाइस, स्किल्स की बात कर रहा होता हूँ, मैं कभी भी आप देख लो किसी भी मेरी रील में कोई चीज फ्लेक्स नहीं करता। मैं इसी कमरे में बैठता हूँ, बस जो मैं अच्छे कपड़े जो मुझे पहनने का शौक है वो पहन के बैठता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ प्रॉपर रिसर्च करके चीजों पे, जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे काम करी है वो मैं इंस्टाग्राम पे ऊपर भी शेयर करता हूँ। एंड yeah, I do get my students from there, but my point is to always give value. And to be honest with you, अगर आप मुझे YouTube से पीछे से देख भी रहे हो तो मैंने बड़ी वीडियोस वैल्यू पे भी बनाई। इवन जो मेरा प्राइसेस दिखाने की भी मकसद होता है ना, वो ये नहीं होता कि फ्लेक्स करो, मैं आपको बस एक दिखा रहा होता हूँ कि ये प्राइस, ये इस चीज की यहाँ पे इतनी हो गई है, यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है। अगर आप इधर जाएंगे इस रेस्टोरेंट में तो आपको इतने प्राइस पे मिल जाएगा, अगर आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको यहाँ पे खाना अच्छा मिल जाएगा मुनासिब रेट में। I swear nobody asked me to say this, like किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली हम एक उस एरा में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंसर्स के लिए हेट बढ़ने लगे। और ये ट्रेंड मैं अभी कैच करूँ, पाकिस्तान में आएगा इवेंचुअली, जहाँ पे लोग उन लोगों को देख के कम इंस्पायर होंगे जो सिर्फ अपनी वेल्थ फ्लेक्स कर रहे हैं और कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे। बिकॉज लाइक हम जो एक जमाना मिस करते हैं ना यूट्यूब का, वो वाला जमाना मिस करते हैं जहाँ पे लोग एक्चुअली रिलेटेबल कंटेंट बनाते थे, राइट? अब जैसे डेली व्लॉगर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हेट आई, उन पे फैमिली व्लॉगर एक ये वर्ड बन गया। आई थिंक मोस्ट ऑफ दैट comes from the fact of like constantly shoving things in your face as well, and people just don't like that. I'm pretty sure, I think that if the content was जैसे I don't want to say names, but एक का लूंगा मैं डक्की भाई का, and to be honest I have no hate to डक्की भाई. I think whatever happened with him was completely wrong. मैंने उसके ऊपर पूरी टिकटॉक भी बनाई थी उसकी सपोर्ट पे, because जो भी उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ, it was taken to the extreme, but that's besides the point. What I'm saying is ये जो लोग एक नेचुरल हेट हो बल्कि आई है ना, वो उसी से आई है, of showing you too much into your face. ये घर ले लिया आज, ये गाड़ी ले लिया आज, ये कर लिया आज, वाइफ के साथ इधर चले गए, उधर चले गए। एंड आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स की गलती नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट पीपल वर एंजॉयिंग मोर एंड मोर अंटिल इट रीच्ड अ पीक पॉइंट, राइट? एक उस पीक पे पहुंच गया कि जहां पे बस अब इन्फ्लुएंसर की सोल चलेगी, वहां से एक रिलेटेबिलिटी चलेगी, एंड दे जस्ट कॉन्स्टेंटली शोइंग यू एंड सेलिंग यू अ लाइफस्टाइल। एंड आई थिंक दैट was the start of that hatred that grew. I mean, cringe वाली बात जो आप करते हो वगैरह, वो yeah, that's there as well, but I think this is the core reason if you go like deep into why people started hating this. So yeah, so the YouTube that people used to miss is back from the 2017 to 2019 days, जब बस raw content होता था of influencers not trying to sell you anything, they're just talking about life, they're just making fun vlogs, they're just making like, ये भी नहीं था कि हर कोई podcast खोल के बैठ गया, बहुत specific लोगों के पास ये चीज होती थी। So I think I could be wrong, but there's a hope core that slowly we're going back to
that type of content. And I'll tell you something, मैं ना कभी कभी होता था अंदर से, मुझे होता था कि यार I should have gained way more subscribers, become way more famous, but now looking at the situation, मैं तो चाहता हूँ honestly कि मैं जितना कम लोगों की नजरों में उतना अच्छा है. I'm a human and maybe too much fame could get to my head as well, right? So you never know. And I think the second thing is कि आपकी एक relatability audience से कम होता है. दूसरा तीसरी मैं कहूँगा कि आप लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा आ जाते हो. तो to be honest in this life, मुझे अगर ये limited सी audience है ना यहाँ पे, Instagram पे तो चलो मेरी videos बहुत चली जाती है, लेकिन YouTube पे की limited सी audience मुझे देख रही है, appreciate कर रही है, ठीक है, चाहे 5,000 10,000 15,000, तो that's still very valuable because I have 15,000 people to talk to at the end of the day, right? So that's not a small number, but these like बहुत आप एक trending चीज पे चले जाते हो ना, तो फिर वो आप एक out of reality से out of touch हो जाते हो. तो sometimes I tell myself कि यार this is good, like what I have right now. I have some people that comment, some people like, some people watch, appreciate, some people come and meet me. US में जितने लोग मिलते हैं, like पाकिस्तान में तो मैं देखा भी नहीं अभी तक. मैं बहुत ज़्यादा different directions में चला गया, but I hope you understand the point I'm trying to make, and this shit was completely random, like घर के furniture के vlog से लेके यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ. But if you remember, that was always the core of my vlogs. I used to show something like the peak of the vlog where you will click and comment वगैरह जो भी है, and then I will talk about something important and a lesson that I learned in my life that I want to share, just food for thought kind of things, because people that I have been watching me since 2019 have also grown with me. Their feelings have developed, their characters have developed just like I have. So as I am learning things, as I'm realizing things, maybe I can help you realize that too. So इसलिए मुझे बड़ा मजा आता है YouTube पे अभी भी इस तरह का मैं बनाता हूँ. That's why I never quit YouTube, to be very honest with you. I don't, again मैं बता रहा हूँ, मैं YouTube से कुछ भी पैसे अभी तक नहीं कमाता, मैं कुछ भी नहीं बनाता. This is literally not my thing, not my job. I just put content here just for fun, just for memories. Like I have no obligation to put YouTube, to be very honest. I'll try to be more regular, but वही बात आ जाती कि this is just out of fun. देखो आपकी लाइफ पता है सोलेस कब हो जाती है, जब आप अपने हर पैशन को मोनेटाइजेशन की तरफ ले जाओ. एंड दैट्स आई थिंक वेयर इज अ डाउनफॉल ऑफ पीपल लाइक सम ऑफ द डेली व्लॉगर्स. लाइक जब ब्रांड डील्स करना शुरू कर देते हैं, थंबनेल्स और टाइटल्स एंड एवरीथिंग, लाइक दे जस्ट स्टार्ट, एवरीथिंग बिकम्स a money grab for them. Again, I'm not saying it's their fault, it's just the system facilitates that, right? And the algorithm facilitates that too as well. So what I'm trying to say is that there are some things in life that you should let it be just passion and not monetization. अगर तुम्हें आर्ट पसंद है, जरूरी नहीं कि तुम आर्ट दुनिया को करके दिखा के उसको बेचो. अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद है, तुम म्यूजिक में अच्छे नहीं हो, फिर भी तुम बजाते हो साइड पे, doesn't mean कि अब तुमने सीख के एक आर्टिस्ट बनना है, कॉन्सर्ट्स कराने हैं. There's some things on the side you just have for shutting your brain off, and this is one of those things for me. Out of the other things I do, like I used to collect figures, I still कभी-कभी करता हूँ. I like dressing up, मुझे अच्छी clothes, fashion का शौक है थोड़ा सा, like fashion designing का नहीं, वैसे ही fashion का कपड़ों का. So yeah, enough of the yap. I think ये yap फिर हम कभी करेंगे, फिर ना vlog बड़ा लंबा हो जाएगा. But I will see you guys inshallah in the next vlog soon. हमने दूसरी और भी चीज़ें लेनी है घर की, या जब घर की चीज़ों को रखने लगेंगे, मैं इस तरह के vlog लगाता रहूँगा. So I'm not going anywhere. I'm always here with you guys, inshallah. So I'll see you guys in the next vlog. Get your boy to 100k already, man, so I can get that silver play button. वही एक आ जाएगा, यहाँ पे लगा लेंगे हम भी पीछे. यहाँ पे तो नहीं, अगले घर में लगा लेंगे. नहीं आएगा तो नहीं आएगा. I'll see you guys. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. What you twerking with? Go ahead, be gone with it. Look at those hips.